तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सेट 1 का भाग दूसरा वीडियो है, जो कि 26 प्रश्न से दोस्तों लेकर के आए हैं क्लास 12वीं का हिंदी विषय से। चलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों आप सबसे पहले देख सकें, आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 26 प्रश्न कहता है कि प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन है। दोस्तों, प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन है। तो दोस्तों, पूस की रात दोस्तों जो है प्रेमचंद द्वारा दोस्तों लिखा गया है, यानी कि आपका जो ऑप्शन ये बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको बी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, 27 प्रश्न कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, यानी सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सही अर्थ है झूठ बोलकर ठगना, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। झूठ बोलकर ठगना होता है। दोस्तों, सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो 28 प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जो हैं कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वह जो है अलगाववादी जो माना जाता है, उनको अलगाववादी, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है सिंपली दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ए सी पे सिंपली आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, 29 प्रश्न कह रहा है कि ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो दोस्तों, उसका जो लेखक है मैनेजर पांडे हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। सिंपली दोस्तों आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, 30 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 30 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है, यानी ओ सदानीरा जो है शीर्षक का संबंध किस विद्या से है। तो दोस्तों, ये निबंध से है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप सी पे टिक आउट कर लेंगे, निबंध। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 31 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है, यानी कि जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। ये दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि यहाँ जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्गम। दुर्गम दोस्तों, यानी कि आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। सिंपली ये पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, 32 प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 32 प्रश्न कहता है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, प्रत्यय जो है बाद में लगता है, यानी कि बाद में प्रत्यय लगता है और पहले जो लगता है उपसर्ग लगता है। तो 32 में यही कह रहा है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, प्रकाशित में जो है ईत प्रत्यय है। ईत, प्रकाश ईत। दोस्तों तो देखिए ईत जो है बाद में लग रहा है, तो ईत जो है प्रत्यय हो जाएगा। चलिए 33 प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 33 प्रश्न कहता है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, नाक काटना मुहावरे का अर्थ जो है आपको पता होना चाहिए कि अपमानित होना होता है। आप सुने होंगे जब कोई गलत काम करता है तो कहते हैं कि एकदम नाक कटवा दिल हूँ या नाक कटवा दिया। तो दोस्तों, नाक कटवाने का मतलब होता है अपमानित होना, इज्जत जाना। दोस्तों, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे, नाक काटना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 प्रश्न कह रहा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। बातचीत कहता है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो दोस्तों, बातचीत के निबंध के निबंधकार जो हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन है सी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 प्रश्न कहता है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का हो जाएगा दोस्तों सज्जोड़ जन, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सज्जोड़ जन, यानी कि ए पे सिंपली दोस्तों आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, जो 36 प्रश्न है देखिए, 36 प्रश्न कहता है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया दोस्तों, यानी
यहाँ पे प्रश्न में आपको यही कह रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं यशस्वी। यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यशस्वी। यानी कि सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो 37 है, कहता है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से उतारा था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से उतारा था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ठंड के भय से जो है वो माँ ने अपने लाल को गोद से उतार दिया था दोस्तों, ठंड के भय से। यानी कि सी दोस्तों जो हो जाएगा सिंपली दोस्तों सी सही हो जाएगा, आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 38 कह रहा है कि बड़प्पन में कौन सा समास है। बड़प्पन में कौन सा, सॉरी समास नहीं है दोस्तों, प्रत्यय है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों बड़प्पन में अपन प्रत्यय है, अपन। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सिंपली आप डी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 39 कि सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा आपको पता होना चाहिए कि सत्य जोड़ आचार, यानी बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य जोड़ आचार, यानी बी पे आप टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 40 प्रश्न कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सी कहानी जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो दोस्तों ये जो है उसने कहा था, यानी कि आपका ऑप्शन ए है, ये जो है उनका लिखा हुआ नहीं है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है ये इसे नहीं लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन की ओर। देखिए 41 प्रश्न कहता है कि नीलांबर जो है कौन सा समास है, जिसका नीलांबर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नीलांबर जो है कौन सा समास है, तो ये जो है कर्मधारय समास है। यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 42 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 42 प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे। दोस्तों इनमें से कौन से कवि निरक्षर थे, तो दोस्तों वो जो थे कबीरदास। कबीरदास जो थे निरक्षर थे, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जाएगा, सिंपली दोस्तों आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो 45 प्रश्न है, 45 प्रश्न कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो मीरा आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण को जो है प्रियतम माना था, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सिंपली आपको बी पे टिक आउट कर लेना है दोस्तों, बी जो है बिल्कुल सही जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं 46 प्रश्न। तो 46 कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, इनमें से कौन जो है सुभद्रा चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की इनमें से कौन कविता है, तो दोस्तों इनमें से जो है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जाएगा, सिंपली दोस्तों आप पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों 47 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 47 प्रश्न कहता है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाती है। तो दोस्तों अधिकांशतः जो स्टूडेंट होते हैं फौजशाला मार के आ जाते हैं, लेकिन फौजशाला उसे नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है छावनी। दोस्तों वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे हम लोग छावनी कहते हैं, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह, सिंपली दोस्तों आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों जो सेकेंड लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है कि कमल नयन, सॉरी सेकेंड लास्ट नहीं दोस्तों, अभी 2 प्रश्न और है, यानी कमल नयन जो है कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ जो कमल नयन जो है आपको पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास है, यानी कि डी जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, डी पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे, अव्ययी भाव समास। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 49 प्रश्न जो कह रहा है कि आलसी का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों आलसी का जो विलोम हो जाएगा परिश्रमी होगा,
यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह से दोस्तों, सी पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है 50 जो है, जो कि सबसे लास्ट है, कहता है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों पसंद आया होगा ये वीडियो। दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो सेट 2 रहेगा और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो VVI प्रश्न होंगे उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।